बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल। महाविकास आघाड़ी के दाव में दिख रहा है दम, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में पहले चरण का मतदान महज 3 दिन दूर है। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की चिंता बढ़ाने वाले 2 ओपिनियन पोल आए हैं। ओपिनियन पोल 2 अलग अलग न्यूज चैनल्स ने कराए हैं। इनके नतीजे बीजेपी के 45 पार के दावे को ध्वस्त करते हुए दिख रहे हैं और महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के दाव को सच होते दिखा रहे हैं। दरअसल TV9 ने जो सर्वे कराया है उसमें देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों और 4123 विधानसभा क्षेत्रों में 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच रायशुमारी किए जाने का दावा किया गया है। दावा है कि इस सर्वे को पूरा करने और भरोसेमंद नतीजे पाने के लिए रैंडम नंबर जनरेटर से 25 लाख लोगों को कॉल किए गए हैं। दूसरा सर्वे ABP ने सी वोटर के साथ मिलकर किया है। दोनों सर्वे मंगलवार को दोनों चैनलों पर प्रसारित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, TV9 ने जो सर्वे करवाया है उसमें बीजेपी को 25, शिवसेना शिंदे को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं NCP अजीत एक भी सीट जीतते नहीं दिखाई दे रही है। इस सर्वे में शिवसेना उद्धव को 10, कांग्रेस को 5 और NCP शरद पवार को भी 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ABP सी वोटर के सर्वे में बीजेपी 21 से 22 और शिवसेना शिंदे को 9 से 10 सीटें दी गई हैं। वहीं NCP अजीत पवार को इस सर्वे में भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में शिवसेना उद्धव को 9, कांग्रेस को 3 और NCP शरद पवार को 5 सीटें दी गई हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, अजीत पवार को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दोनों ही सर्वे में अजीत के नेतृत्व वाली NCP को एक भी लोकसभा सीट मिलती नहीं दिख रही है। यहां तक कि बारामती, जहां अजीत अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को चुनाव लड़ा रहे हैं, वह सीट भी सर्वे में अजीत के खाते में जाती दिख रही है। दोनों सर्वे यह बता रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 45 पार का सपना सच होता नहीं दिख रहा है। TV9 का सर्वे बता रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को 40.22% वोट मिलेंगे और विपक्षी इंडिया अलायंस को 40.97%। इंडिया को NDA से 0.75% वोट ज्यादा मिलेंगे। ABP सी वोटर सर्वे का अंदाजा है कि मुंबई की सभी 6 सीटों पर महायुति को जीत मिलने की संभावना है। हालांकि अब तक मुंबई में 3 सीटों पर पूरे उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए हैं।